हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी जुड़े अच्छे कंटेंट हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3 पार्टनरशिप की। टाइप नंबर आज हम 3 पढ़ने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी तनख्वाह सैलरी महीने की कमाई में से क्या करते हैं, इनकम में से कुछ दान कर देता है या टैक्स सरकार को टैक्स देता है या दान कर देता है, उस टाइप के ऊपर हमारा टाइप पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार की टाइप होगी, इस टाइप में क्वेश्चन कैसे होंगे आइए समझते हैं। ये टाइप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में जो है कम आती है थोड़ी सी, मतलब अभी की चांस नहीं है भाई, मुझे पता नहीं क्या टाइप आती है पर थोड़ा इसका एवरेज कम रहता है। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में एवरेज बहुत अच्छा रहता है इसका, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहिए। आपकी दिल्ली पुलिस में एक सीट पक्की है हमारी ओर से, ठीक है भाई। तो आपको मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कहता है, समझते हैं। ए व बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% लाभ दान किया जाता है और ए का हिस्सा 855 रुपया है, तो कुल लाभ था, जो पहले लाभ था, कितना था वो बताना आपको। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने है। ए एंड बी इन्वेस्ट इज ए बिजनेस इन द रेशो 3:2 if 5% of the total profit goes to charity, मतलब दान कर दे उसने, and A's share is at 855, the total of profit is, टोटल प्रॉफिट था, हमको बताना कि कितना रुपए का प्रॉफिट था। आइए समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गया कि जो ए भैया है हमारे पास, ए रेशो बी, ए है 3:, इसने कहा 2:। अब कहता है कि 5% जो है इसने जो है यहाँ से जो है ना, हाँ 5%, ठीक है। जो 5% लाभ है इसने दान कर दिया, मतलब कि यहाँ से मान के चलो ये हमारा रेशो 3:2 ही है, इसने यहाँ पे 5% जो है दान भाई साहब ने कर दिया। 5% इसने दान कर दिया, मतलब कि जो मेरी तनख्वाह थी, मान के चलो मेरी तनख्वाह 1,000 रुपये है एक महीने की, ठीक है। 1,000 रुपये मेरी तनख्वाह होने के बाद मैंने 5% जो है दान कर दिया मंदिर में, गरीबों में। 5% के मैंने मान के चलो तुम गरीबों को दान कर दिया। क्या किया दान मैंने? कंबल, सर्दियाँ आने वाले मैंने कंबल बांट दिया, ठीक है। इतना करना है। तो इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2। जो ए का हिस्सा है, ए हमारे भैया जी है, वो 855 रुपये ले रहे थे, तो बाकी का हिस्सा बताना कितने कितने रुपये होगा। देखो भाई, तो टोटल प्रॉफिट हमको बताना है। प्रॉफिट ए का शेयर कितना था भैया, 855 रुपये हो गई है हमारे पास, अपोन में कितना आ रहा, 3 होगा यहाँ पे। 855 हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ तक हम पहुंचे, क्योंकि अब सर आप कहोगे कि सर आपने 855 को 3 से डिवाइड किया। भाई ए की जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी थी, 3 थी। जो ए का शेयर का वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी, ए के शेयर के मान था हमारे पास 3। ओके, अच्छा इसके बाद पहुंचते हैं। 855 हो गए। अब कह रहा टोटल लाभ, तो 3 ये थे, 2 ये हो गए, टोटल लाभ हमारे पास कितने हो गए भैया, 5 गुणा, हम यहाँ 5 कर सकते हैं। 3 ये है, 2 3 ये है, 2 ये है, कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। तो 3 थोड़ा उसको एक सेकंड, टोटल प्रॉफिट 3 + के 2 = कितना होगा, 5 होगा। तो अब ए का जो शेयर था वो टोटल निकालना, ए प्लस बी हमको निकालना है, कितना हुआ, तो 855 अपोन में 3 और गुणा हम 5 कर देते हैं। यहाँ तक हम पहुंचे क्वेश्चन को लेकर। इसके बाद 3 से हमने डिवाइड किया, 3 दूनी 6, बच कितने के, 2 हो गए 25, 3 अठे 24, बच का 1 हो गए 15, 3 पंजे 15, 285 पंजा देख लो भाई कितना होगा, गुणा करो भाई फिर से, 285 गुणा में 5 कर दिया मैंने भाई। अब हम थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। 5 एकम 5 बजे 25 का 5 का 5 अठे 40 और 2 42 और 5 दूनी 10 और 4 14, 1425 हमारे पास आ चुका। हम यहाँ तक पहुंचे, 1425 हमारे पास आ गया है। क्या आया है, हमारा टोटल लाभ आया है। कितना हमारे पास, जितने रुपए हमारे पास थे सारे रुपए आ गए दोनों को मिला के, 1425 रुपये हमारे पास आइए मिलाकर दोनों का लाभ आ गया। अब कहता है कि 5% इसने भाई लाभ भी, 5% इसने दान कर दिया। ये 5% दान करते भाई साहब, इसने 5% दान करा। देखो 5% दान करने के लिए क्या प्रॉफिट क्या लगाएंगे लोग, देखो भाई 5% का जो है इसने भाई साहब ने दान करा, दान भी देखेंगे भाई कितना था,
1425 गुना में 5% का दान करते हैं तो 100 बटे कितना 95 आ गया। 100 में 5 कम करते 95 होगा तो आपको होगा सर 95 नीचे लिया भाई ये इसका दान किया इसने। जो हम आप कहते हैं जो सी वस्तु क्रय मूल्य निकालना वो वाला सिस्टम होगा। देखो ये हमारे पास क्या है एसपी है, एसपी से हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 5% की हमने छूट दे दी, मतलब 5% अपने काट लिए या कुछ भी कर लिया तो 5% की हमने छूट दे दी। वही वाला क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा पार्टनरशिप में यूज हुआ है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो हम थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे इसके 20 बार भाई साहब 19 बार कट गया 5 से। अच्छा जी 19 से हमने इसको डिवाइड किया, देखो भाई कितनी बार हो सकता है 19 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 पंजे 45, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 19 114, 19 सत्ते 36, 19 सत्ते हो गए 36, बच कितना था यहाँ से 6 हो गए 65, 19 दूनी 38, 19 थे 57, 19 थे हो गए 57, 19 दूनी 19 थे 57 आ गया भाई, 19 से 57 होगा, बच कितना गया यहाँ पे 57 हो गए, बच के 65 थे 57, 6 63 बच गए 7 हो गए 80, 19 चौका 76 पॉइंट लगा 76 करते हैं। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं अभी। ओके भाई साहब इसमें उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 20 गुणा 4 2 गुणा 2 चौका 8, 2 3 6 और 2 7 14 इतना होगा। और एक जीरो हमारे पास हो रहा है इसकी इतनी आ गई इतनी बराबर। नहीं नहीं भाई एक मिनट थोड़ा आंसर ज़्यादा आ रहा है, एक मिनट भाई थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक मिनट देखो थोड़ा मिस्टेक होगी, एक मिनट थोड़ा मैंने देखा है यहाँ पे 75 ये थोड़ा मिस्टेक होगी। ये 19 से कितनी बार 75 बार डिवाइड होगा तो 75 गुना में कितना होगा 20 तो कितनी आ गई भाई 1500। आंसर कितना आएगा 1500। ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा ये मिस्टेक हो गई थी, मैं गलत मतलब कि 6 बार 7 बार चल गई थी मानी तो हमने तो 7 बार आंसर है तो काउंटिंग में गलत लिया था हमने 143 होना चाहिए लिया तो थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है तो इस प्रकार से हमने यहाँ पहुंचे। इसके बाद देखो एक बार मैं क्वेश्चन को पीछे बताता हूँ आपको कैसे कैसे हमने क्वेश्चन इनपुट किया। ए हमको बी देता 5% का लाभ था, टोटल वाला 5 था हमारे पास, ए प्लस बी 855 गुना 3 गुना 5 होगा तो 225 है उसका 5% हमने निकाल दिया कितना आगा 1500 रुपये। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके सामने क्या है 1500 रुपये आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट एनीथिंग और कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताए कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट है। ठीक है भाई उसको नोट को नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है ए व बी एक व्यवसाय 5:4 तो 5:4 के अनुपात में 5:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10%, देखो भाई सवाल है 10% दान लाभ दान कर दिया जाता है, 10% हमने इसको दान दे दी, मतलब 10% के अपनी सैलरी हमने कटौती कर दी भैया। अब कहता है कि ए बी का हिस्सा 1200 रुपये है तो कुल लाभ था जो पहले उसकी जो सैलरी थी पूरी वो कितनी थी। A and B invest A businessman in the ratio 5:4 or if 10% of the total profit goes to charity of B, charity and B the share is कितने का 1200 इनका का टोटल प्रॉफिट इज कितना रुपए हमारे पास होगा हमको बताना है। ये बहुत अच्छा सवाल दिया है, अच्छी तरीके से हम सवाल को समझे किस प्रकार हम इसका डिफाइन कर सकते हैं। देखो अच्छा सवाल है, आप अगर इसको पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको थोड़ी पार्टनरशिप हार्ड जाएगी। तो मैं बताऊँ कैसे, देखो आप देखो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग भाई मुझे इतने महीने की इतने रुपए मिले, ठीक है इतने पैसे मिले हैं मुझे महीने के, इतने रुपए मुझको महीने का मिले, उसका मैं मान चलो मुझे एक महीने के 10,000 रुपये मिले, 10,000 रुपये में 10% दान करता है गरीबों का, क्या करा कंबल बांट दिया बजा डाला। ठीक है इस प्रकार से हमने कर दिया। ओके तो इस प्रकार से हम लोग अपमान है तो आप कन्फ्यूजन नहीं। हमारे पास भाई ए है, ए हमारे पास बी है, हमारे पास ए जो है 5:4 की अनुपात में दिया जिसने कहा तो यदि कुल लाभ का 10% हमने कर दिया दान। ओके भैया टोटल प्रॉफिट कितना हमारे पास 5 + के 4 कितना है भैया 9 है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया गया, टोटल प्रॉफिट हमारे पास दिया गया 9। इसके बाद सोचो भाई, इसके बाद आता है कि जो बी का हिस्सा है वो इतने रूप में है तो ए प्लस बी जो होगा वो हमको निकालना है, टोटल ए प्लस बी दोनों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बी का हिस्सा दिया है 1200 रुपये तो 1200 बटे में 4
टोटल हमारे पास कितना था, 9 था। आगे वहां जाता है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या आया कि 10% का दान कर दिया जाता है, तो भाई साहब गुणा कर दो 100/90। 10% 90 कहाँ से आया ये बताऊंगा आपको। देखो ये जो 90 आया है हमारे पास, ये आया है 100 में से 10% हमने कम कर दिया तो 90 आया है। 90% 10% हमने दान कर दिया था, ये 90 यहाँ से आया है। आपको होगा कि 90 हो गया। देखो भाई 90 जो है यहाँ से आया है कि हमने जो है दान कर दिया था इतने रुपए, 100 में से 10% हमने कम कर दिया तो 90% हमारे पास आ चुके हैं। तो 100/90 हमने यहाँ पे लिखा, इसलिए जो भाई कटता हो काट दो, दिक्कत तो कुछ है नहीं। एक भाई साहब से एक भाई साहब खत्म, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, होगी भाई जीरो कैंसिल। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किया 3 बार तो 300 आ गया ऊपर। 9 भाई साहब था, भाई साहब 9 भाई साहब गया हो गया हमारे पास गया। हमारे पास बचा कितना, 300 गुणा में 3, वो सॉरी 10, 300 गुणा में 10 इक्वल टू कितना आएगा, 3000 रुपए का। ए जो ए प्लस बी का जो टोटल प्रॉफिट था, प्रॉफिट जो कुल लाभ था, जो कितना दान देने से पहले जो हमारे पास जो लाभ था, वो कितने रुपए आया है हमारे पास, 3000 रुपये हमारे पास आया है। ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, तो डरने वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप को आप ये लेकर चलो कि भाई अपने ऊपर लेकर चलो। अगर आप अपने ऊपर पार्टनरशिप को लेकर चलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी एनीथिंग मोर डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर अपने ऊपर लेकर चलो, भाई मेरी इतनी सैलरी थी, मैंने इतने रुपए दान कर दिए, मेरे पास कितने बचे, पहले मेरे पास कितने थे, इस प्रकार से अगर आप लेकर चलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप में आपको कोई एनीथिंग मोर, कोई भी कंक्लूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, बिल्कुल ऐसा कंटेंट पढ़ाया कि भाई साहब यूट्यूब पर कहीं पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, अगर मेरे जो मैंने आपको कंटेंट दिया ना, अगर इससे बाहर, ये मेरी गारंटी है, अगर इससे बाहर आपके दिल्ली पुलिस में 15 सवाल में से एक भी सवाल बाहर आ गया, देखो भाई कम से कम भी 14 नवंबर, सॉरी नवंबर से दिसंबर में चलने वाला है, तो कम से कम 20 दिन तो चलने जाने वाला है। अगर इन 20 दिन में कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी ऐसी शिफ्ट हो जिससे मेरे ये जो मैंने आपको कंटेंट दिया ना, अगर इस कंटेंट से एक भी सवाल बाहर आ गया, तो मुझे आप बता देना कि सर आपके कंटेंट से क्वेश्चन बाहर आया था। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट, रिलेटिव कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट आपके लिए मैंने रेडी किया है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट अपडेटेड बिल्कुल मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को नोट में नोट डाल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ए व बी एक व्यवसाय में 6:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 10% का दान दिया जाता है तो ए व बी का कुल हिस्सा 1500 रुपये है, तो ए का हिस्सा बताओ कितने रुपए होंगे। जो हमारे पास दान करने के बाद ए के पास कितना हिस्सा बचेगा ये बताना आपको। ए एंड बी इन्वेस्ट is a business in the ratio 6:4 if 10% of the total profit go to charity and A और B share at 1500 रुपए एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ ए, जो ए का पार्ट है हमको बताना है कितने रुपए का ए का पार्ट होगा। अब समझते हैं भाई, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि 10% का हमको क्या है, 10% दान दे रहा है, तो 100 माइनस के 10% हमने निकाल लिए, कितने होगा भाई 90%। तो हमारे पास एक डाटा था, हमारे पास दिया गया ए रेसो बी कितना है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। ये हमको डाटा इतना दिया गया, कल क्वेश्चन में डाटा हमको गिवन दिया गया था, इतना डाटा हमको क्वेश्चन में क्या है गिवन है। अच्छा, जो ए प्लस बी का जो मान है, ए प्लस बी जो दोनों मान ले रहे हैं, कितना होगा 6 और 4 10 यूनिट हमको दे रखा है क्वेश्चन में, 10 यूनिट हमको दे रखा है, दोनों का कुल लाभ इतने रुपए का 10 यूनिट दान दे रखा है। तो क्वेश्चन में वो कहता है कि ए प्लस बी का हिस्सा 1500 रुपए है, तो 10 यूनिट का मान देखो भैया, 10 यूनिट का मान कितना हमारे पास है 1500 रुपए, तो 1 यूनिट का मान बताना हमको। 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई 1500 अपॉन में 10, एक जीरो खत्म, 150 रुपये आ गए, 150 रुपये आ गए। तो हमको क्या निकालना, अब हमको देखना ही है भाई साहब, अब क्या निकालना है, ए का हिस्सा हमको निकालना है। ठीक है भाई, ए का हिस्सा निकाल देंगे हम, तो ए का हिस्सा हमको निकालना है। ए भाई साहब कहाँ से आएंगे, देखो 1 यूनिट का मान कितना हमारे पास 1500 रुपये का है, ए की वैल्यू कितनी है 6 भाई साहब, गुणा में 6 कर दिया
सॉरी 150 रुपये, 1500 150 रुपये। अब 10% दान भी दिया भाई साहब, 100 बटे कितना होगा, 90 भी होगा भैया। 150 रुपये भाई साहब ने दान दे दिया, 150 सॉरी 10% भाई साहब दान दे दिया। अब देखो भाई 1 जीरो भाई साहब था, 1 जीरो हमने उड़ा दी, कर दिया। 3 से डिवाइड किया 5 बार, 3 से डिवाइड किया 3 बार, 3 से डिवाइड किया कितने बार भाई साहब, 2 बार। आगे हमारे पास इतना क्वेश्चन में बचा कितना, देखो a इक्वल टू 5 गुणा 2 और गुणा में भाई कितना हुआ, इतने होते हैं। यहाँ तक आपको इतना आपको कंफर्म होगा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं इतने तक। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 गुणा करी 10 गुणा कितना होगा 100, कितना होगा 1000। किसकी वैल्यू है ए का, किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा है। ऑप्शन सी 4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी डाउट, देखो भाई क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी, रटने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को जितनी अच्छी तरीके से लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट एनीथिंग मोर दैट यू से, आपको इससे अलग कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको इतने अच्छी तरीके डिफाइंड करके बताया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के सवाल चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने के चांस है। क्यों, देखो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आपको हो सके तो थोड़ा लेवल हेड कांस्टेबल लेवल तक होता है भाई। 2-3 साल बाद भर्ती आई है, 2020 में एग्जाम हुआ था, अब 23 में एग्जाम होने वाला है, नवंबर में, अभी लास्ट वाला 24 आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बढ़ा है तो पेपर का पैटर्न जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल का रखा जाएगा। आप ये ना सोचो कि कांस्टेबल के सवाल कांस्टेबल में आते हैं भाई साहब, सीजीएल के सवाल एमटीएस में आते थे, अब तो एमटीएस का पैटर्न चेंज होगा। सीजीएल के सवाल जो है, सीजीएल और सीपीओ के सवाल होते हैं ना, एमटीएस में आते थे भाई साहब। और एमटीएस का जो अच्छा सवाल आता था वो सीजीएल में आता था। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि जो सवाल सीजीएल में आ रहा है सीजीएल में ही आएगा, सीपीओ में ही आएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था तो यही आएगा भाई, ऐसा कोई मैटर नहीं है फिक्स। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को जो WTA का होगा पेपर, जितने भी मतलब दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है मेरी। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन करा सकता है भाई, 7,500 की वैकेंसी है, फॉर्म कम से कम एटलीस्ट फिल हो गए 25-30 लाख, तो आपको भाई बाहर भी तो निकालना कैसे होगी। जो आप मेहनत करोगे, कंसेप्ट को समझोगे तभी तो आप फाइट कर पाओगे एग्जाम में, वरना भाई फार्म तो बहुत दुनिया भरती है, नंबर कितने का आता है, 7,500 की वैकेंसी, इतने का ही नंबर आना भाई। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो, तो आप जितना आपको मैंने पढ़ा है इतना रिलेवेंट पढ़ा है कि आप इससे बाहर आना चाहिए। एनीथिंग मोर डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपको इशू इससे बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट आया है। तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैथ्स बाय अरुण बालियान, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखा है, ए व बी एक व्यवसाय में 7:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 15% दान दिया जाता है तो ए व बी का हिस्सा 1700 रुपये है। ए व बी दोनों का जो हिस्सा 1700 रुपये है, तो ए व बी में कितना प्रतिशत, ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो है इसका सवाल आपके सामने, ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशो 7:3 if 15% of the total profit goes of charity in and A and B in the share is the rate 1700 रुपये, प्रॉफिट पार्ट ऑफ ए मोर देन बी, जो ए है बी से कितना अधिक है हमको बताना है। भाई साहब खतरनाक सवाल दे रखा, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में डाटा हमारे पास गिवन है, 100 में से पहले कितना घटाना है, 15% हमने घटा दिया, 85% तो आ गई है। ठीक है भैया, ए है बी है, ए का रेशो कितना है 7 है, बी का रेशो कितना हमारे पास है 3 है, बी का रेशो हमारे पास 3 दिया हुआ है। ठीक है भैया, अच्छा जी। तो कैसे कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार से आओ, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। मतलब हम पहुंचे, इसके बाद कुल लाभ 15% का होगा हमारे पास, ए व बी दोनों, ए प्लस बी का प्रॉफिट जो है वो कितना है 7 प्लस 3, 10 यूनिट हमको दिया गया। कितना यूनिट है, 10 यूनिट हमको दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहना है, 10 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया हमको, 1700 रुपये दिया गया। कितना दिया, 1700 रुपये, 1700 रुपये हमको दिया गया। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हमें आ गई, 1700 बटे में कितना 10 कट गया, कितना 170 रुपये। तो कितने यूनिट मान है, 70 रुपया। 1 यूनिट का मान हमसे कितने, 70 रुपये हमसे आ गया है। अब क्वेश्चन में कहता है कि ए भाई साहब
20 से कितना अधिक है, हमको बताना है ये भैया। तो भैया जो ए वाले कितना अधिक है भाई, देखियो ए जो भैया जी हमारे, ये हमारे ए है, ये बी है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है भाई। आ जाओ, तो 170 गुना में 4 कितना 15% पुराना भी है भैया, तो 100/85 85 होगा यहाँ पे। 85 कहाँ से भाई, यहाँ से 85, 100 में तो 15% घटा दिया, 85 तो हो जाएंगे, दान कर दिए, अरे छूट दे दी भाई, कुछ भी मान लो, ऐसा करके कुछ भी मान लो कितना बचेगा। अच्छा, इसके बाद आप चलो कैसे कैसे थोड़ा कट्टम घटाई खेल लेते हैं। 20 बार और 17, 17 से भाई साहब ये हो गया 10 आ गया, होगा 10 चौका, 10 गुना गुना में कितना होगा, 20 आ गया, इतना यहाँ पे आ चुका है, इतना यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद 10 गुना 4 कितने हो गए, 40, और गुना 20 कितना होगा, 800 रुपये। ए भैया जी कितने हैं, बी था 800 रुपये अधिक है। ऑप्शन कौन सा है भाई, एक सेकंड, ये ऑप्शन दिया मिस्टेक, ऑप्शन चेंज करो आप एक सेकंड, 800 रुपये डी। ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, डी। डी मिस्टेक हुई क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। ये 800 रुपये हमारे पास आ चुका इस प्रकार से। कैसे कैसे देखो भैया, सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा था ए जो है बी से कितना अधिक रुपये कमाता है। तो ए जो है बी से कितना अधिक है, 4 अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है 20 से पैसा। बी से कितना फालतू है, 4 फालतू है ए, ठीक है, तो हमने 4 ही गुना कर दी। 1 यूनिट का मान 170 था, 170 गुना 4, 100/85 कहाँ से है, तो भाई 15% का डिस्काउंट दिया गया था, तो 17 10 बार 10 गुना 4 गुना 20, 10 गुना 4 40 गुना 20 कितने हो गए, 4 दूनी 8 कितने, 800 रुपये। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो रहा है कितना रुपया, 800 रुपया है भैया। इस टाइप के भाई साहब यही सवाल बनते थे, इस टाइप में इससे अलग कोई सवाल नहीं बनता है, यही 4 सवाल आपके बनते थे इस टाइप से, ठीक है। ये टाइप आपके आज कंप्लीट होती है, कल हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप से बाहर अगर आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको एनीथिंग मोर डाउट में आने की जरूरत नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। तो भाई साहब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।